ओम श्री गणेशाय में ऊर्जाओं का खेल में आप सबका स्वागत है। नमस्कार। आज मैं निगेटिव पॉजिटिव माने प्लस माइनस नर मादा के बिना यह न शरीर चलता है न ब्रह्मांड चलता है। जब सृष्टि आरंभ होती है तो निगेटिव पॉजिटिव को सक्रिय कर दिया जाता है और न्यूट्रॉन स्थिर हो जाता है। माने एक महान शून्य अनंत से इनकी सृजनात्मक शक्ति प्रकट होती हैं और वह संसार को गतिमान करके और सृजनात्मक कार्य में और पालन पोषण के कार्य में लग जाती हैं और इसमें उतार चढ़ाव होता रहता है। तो इस तरह से हमारा ब्रह्मांड से संबंधित बात जो मनुष्य का शरीर है वह भी ब्रह्मांडवत ही है। इसलिए हमारे ऊपर भी ब्रह्मांड से संबंधित, ग्रहों से संबंधित, मानव से संबंधित और पृथ्वी पर जहाँ हम रह रहे हैं, इन पर जहाँ रह रहे हैं उसकी भौगोलिक ऊर्जाओं, इन सभी का हमारे ऊपर इसका प्रभाव पड़ता रहता है और उन प्रभावों से हम निपटते हुए हम आगे बढ़ते हैं। अगर यदि हमारे अंदर में समर्पण भाव रहता है, साक्षी भाव रहता है, तब तो इन ऊर्जाओं से निगेटिव पॉजिटिव से हम निपट लेते हैं, क्योंकि साक्षी भाव रखने से हमारा निगेटिव और पॉजिटिव बैलेंस में रहता है। दोनों की ज़रूरत होती है। बहुत से लोग कहते हैं कि निगेटिव को हटा करके फेंक दो। अरे कैसे फेंक दीजिएगा? प्लस है, माइनस नहीं रहेगा तो ज़िंदगी ही नहीं चलेगी। किसी तरह का सृजनात्मक कार्य नहीं होगा, किसी तरह का कामें नहीं होगा, ना हम चल सकते हैं, केवल बैठे बैठे चुपचाप देख सकते हैं। तो देखने के काम हम अपने चेतना से करें और साक्षी का काम करें, और दूसरा काम हम परमात्मा पर समर्पण में रहें। हम अपने इस धरती पर जितने भी हमको सिखाने वाले हैं, जो हमारे जीवन को चलाने के लिए जितने ज्ञान देने वाले हैं, उन पर समर्पण रखें और उसके बाद परमात्मा पर समर्पण भाव रखें। उसके बाद साक्षी भाव बनाए रखें। जैसे कि महाभारत काल में श्री कृष्ण ने कहा था अर्जुन से कि तुम बस केवल समर्पण भाव रख करके और साक्षी भाव से अपने कर्म को करते जा। तो इस तरह से अपने कर्म को आप करते जाएं। अगर इसी में अगर कहीं हो सकता है कि हम दोनों उनके अनुसार न बन सके, हो सकता है कि हम अपने शिष्यत्व को पालन नहीं कर पाएँ, तो इसके लिए कई एक बैलेंस करने के उपाय भी बताए गए हैं शास्त्रों में। और जब हम अपना कार्य क्षेत्र में रहते हैं तो वहाँ कई तरह के निगेटिव पॉजिटिव का लेन देन, आदान प्रदान होता रहता है। तो इसमें अगर कहीं हमारा निगेटिव ज़्यादा मात्रा में आ गया तो हमारे अंदर में अगर वह निष्कासन नहीं किया, उसका हटाया नहीं गया, तो वह धीरे धीरे टॉक्सिन बन जाता है, पैच में आ जाता है और गांठ जैसा बनने लगता है। हमारे थॉट भी हैं जो उल्टा पुल्टा थॉट करते रहते हैं, कर्म कर रहे हैं कुछ और, थॉट कर रहे हैं कुछ और, कहीं जा रहे हैं और थॉट कर रहे हैं कुछ और। तो इस तरह के बेकार के थॉट जो रखते हैं अपने विचार वृत्ति को बढ़ाते घटाते रहते हैं। अब हम क्रोध पर, लोभ पर, लालच पर, काम पर, ये खट विकारों को पूरा ऊपर नीचे करते रहते हैं, तो हमारे शरीर पर इसका प्रभाव पड़ता है, मस्तिष्क पर इसका प्रभाव पड़ता है, हमारे दिल पर, हमारे किडनियों पर, सब तरह के अंग प्रत्यंग पर प्रभाव पड़ के जो सेंसिटिव होता है उसको ख़राब कर देता है, जिससे हमारा काम बिगड़ जाता है। हमारे में चुंबकीय जो शक्ति होती हैं उनका विकास नहीं हो पाता है। इसलिए हम समाज में जाते हैं तो हमारा उनके ऊपर प्रभाव नहीं पड़ता है, हमारे वाणी ओजदार नहीं बनती हैं और हमारे कार्य में रुकावट आने लगता है। हमारा प्रारब्ध का जो कर्म है, संचित कर्म, उसको तो भोगना ही पड़ता है। लेकिन अगर हम 72% हमारे में शक्ति दी गई है कि 72% पर हमारा कमांड हो सकता है, तो उसके लिए हम अपने 72% के अनुसार कर्म करके अपने कर्म को और 16% जो अपने से उत्पादन करके उसका थोड़ा सा साक्षी भाव रख करके और
समर्पण भाव रखते हैं तो 16% जो दैवीय ऊर्जाएं हैं वो भी हमको प्राप्त हो जाती हैं। जैसे अनाहत चक्र की ऊर्जाएं, विशुद्धि चक्र की ऊर्जाएं, हमारे मास्टर चक्र, आज्ञा चक्र, थर्ड आई की चक्र की हमारे जो शक्ति हैं वो जागृत हो करके वो हमारे लिए बहुत पॉजिटिव लाइटेड ऊर्जाओं को देती हैं। तो हमारा जीवन तो चल जाता है बहुत बढ़िया से। लेकिन अगर इस नहीं भी कर पाएँ तो एक अच्छे का कर्म करने वाले, एक अच्छे दुनिया को कुछ दे कर जाने वाले भी 72% से हम बन सकते हैं। 12% जो हमारे ऊर्जाएं आती हैं उसमें पॉजिटिव निगेटिव दोनों हो सकती हैं या पॉजिटिव ही हो सकती हैं। उस पर चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। भाग्य जो होगा वो तो मिलेगा ही मिलेगा। उसको भी अवरुद्ध अगर हम कर देते हैं तो उसमें खाली निगेटिव ही मिलता है। अब पॉजिटिव का जो लाइन है वह बंद हो जाती हैं। इसलिए हमारा श्वसन की गति भी ठीक होनी चाहिए, इस पर हमारा ध्यान होना चाहिए। साक्षी भाव आवश्यक हो जाता है। अब नज़र की ऊर्जाएं होती है, भूत प्रेत की ऊर्जाएं होती हैं और पार्थिव धरती की ऊर्जाएं होती हैं। अगर हम किसी ऐसे जगह पर चले गए जहाँ पर निगेटिव ही ऊर्जाएं आ रही हैं, खाली इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, और किसी इस जगह पर चले गए व्यक्ति के पास में या हमारे आसपास में हमारे साथी हो और वो हमारे लिए एक्सरे जैसे पूरा गतिमान तीव्र गति से अपनी निगेटिव थॉट को बार बार चिंतन करके हमारे बारे में भेज रहा हो और हमारा शरीर उसको एक्सेप्ट कर रहा है, तो हम भी थोड़ा सा रोगी हो जाते हैं। हमारे काम रुकने लगता है, अनावश्यक चोट चपेट लगने लगता है। हम कुछ डिसीजन लेने वाले हैं तो दूसरा ही डिसीजन ले लेते हैं। कुछ बोलने वाले हैं तो दूसरा ही बोल देते हैं। अपने स्मरण में कभी मौके पर स्मृति गायब हो जाती है, मतिभ्रमित हो जाते हैं। इस तरह के ऊर्जाओं से हम परेशान हो जाते हैं। तो इन सभी ऊर्जाओं से बचने के लिए समर्पण भाव और साक्षी भाव हमेशा बनाए रखना है। और उसके लिए मैं एक मंत्र देने जा रहा हूँ जो रविवार के दिन 3 माला आप जपें 108 बार, अथवा प्रतिदिन 1 माला जपिए। और लेकिन रविवार को 2 उपाय करना है, 3 माला जपे या 1 माला जपे। यदि आप ये रोज़ जप रहे हैं 1-1 माला तो रविवार को भी 1 माला जपे, लेकिन रविवार को भी एक उपाय कर लें इसके साथ साथ। तो जितने एक सप्ताह में आपके अंदर में खराब जो ग्रहों की ऊर्जाएं हैं, जो ब्रह्मांड भौगोलिक कुछ ऊर्जाओं का आदान प्रदान हुआ है, अब में पॉजिटिव की ऊर्जाएं कम हो गई हैं, निगेटिव बढ़ गई हैं, प्रोटॉन की कमी हुई है, इलेक्ट्रॉन की ज़्यादा मात्रा बढ़ गई हैं, या दोनों डिसबैलेंस में है, पॉजिटिव ज़्यादा चाहिए निगेटिव थोड़ा कम चाहिए, ऐसे आप चाहते हैं बैलेंस बनाने के लिए शरीर के, तो ये सब बैलेंस कर देगा। और आप कहीं भी विचरते रहिए। इस तरह के नज़र आपको लगा हुआ, नज़र तुरंत एक ही सप्ताह में ख़त्म हो जाएगा। केवल रविवार को ही 3 माला पढ़ लेते हैं। और उस एक और जो मैंने नमक से संबंधित काम बताने जा रहा हूँ उसको कर लेते हैं, तो आप एकदम बल्ले बल्ले अच्छे ढंग से अपने जीवन को अपने बुद्धि विवेक का उपयोग करते हुए जितना आपके पास मिला हुआ है ईश्वर के तरफ से और जितना आप प्रयास करके दुनिया में कर सकते हैं उसका रिजल्ट, आपका आरब्ध का रिजल्ट आपको मिलता रहेगा। जो बच जाएगा आपके ज़िंदगी से वह संचित रूप में अगले समय में मिलता रहेगा और मोक्ष की या ईश्वर की प्राप्ति की यात्रा में आप सही ढंग से चलते रहेंगे। इसलिए वह मंत्र क्या है उसको ध्यानपूर्वक सुनिए और उसको ज़रूर करिए। ऐसा मंत्र जो है वो डिस्क्रिप्शन में भी मैं लिख दूंगा, आप सुनिए। ओम राधा वल्लभ श्री हरिवंशाय नमः। ओम राधा वल्लभ श्री हरिवंशाय नमः, यही मंत्र है। और करना क्या है, नमक वाला काम है कि हर रविवार को हफ्ता में 1 बार आप जरूर करते रहिए। अपने दाहिने हाथ में 1 मुट्ठी नमक ले लीजिए और एंटी क्लॉक 3 बार अपने सर से घुमा करके किसी पात्र में एक जल रख लीजिए, उसी में डाल दीजिए। जल हो कम से कम 2-3 लीटर जल जरूर हो, और उस जल को ले करके किसी दूसरे से
या स्वयं आप कर सकते हैं, ले करके कहीं उसको पेड़ में पौधे में मत डालिएगा, किसी नाली में डाल दीजिए या सड़क पर डाल दीजिए या एकांत ज़मीन पर अपने घर से अलग डाल देना है। आप बस आपका काम हो गया। ऐसे आप हर रविवार को करते रहिए और जपते रहिए, ज़रूर लाभ होगा। और आप निगेटिव ऊर्जाओं और पॉजिटिव ऊर्जाओं को बैलेंस बना करके अपने अंदर में ग्रहों की भी ऊर्जाओं से और वास्तु दोष की ऊर्जाओं से भी बचे रहिएगा। धन्यवाद।